अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम को। सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करेंगे। डेफिनेशन इस तरह से है, अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट रेफरेंस एक्सिस इफ इट सो मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस एक्सिस। सिंपल सी बात है, जब कोई बॉडी दायरे में घूमेगा उसका एंगुलर पोजीशन तो चेंज होगी ना। तो अगर उस रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होती है तो उसी को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, a particle is said to possess an angular momentum about reference axis if it so moves that its angular position changes with respect to that reference axis। और बच्चों याद रखें, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर L बराबर है वेक्टर R क्रॉस P, यानी कि एंगुलर मोमेंटम रेडियस R और लीनियर मोमेंटम P का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको पता है कि साइन प्रोडक्ट होता है। क्रॉस को रिमूव करने से साइन थीटा आता है। क्योंकि हमने L को वेक्टर की शक्ल में लिखा है इसलिए साथ में एन हैट भी लगाएंगे। तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन हैट। अगर तो आप वेक्टर L को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तब तो आपको एन हैट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप इस L को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर आपको एन हैट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वेक्टर L यानी कि एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा आर पी साइन थीटा। आर रेडियस है, पी लीनियर मोमेंटम है, थीटा जो है वो एंगल है। अब इसके बाद अगर थीटा 90 का होगा, यानी कि हमारे पास एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो उस वक्त हमारे पास साइन 91 के बराबर होता है, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम तब होगा जब थीटा जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो L इज इक्वल टू आर पी साइन 90। साइन 91 होता है, साइन किस का सबसे बड़ा रिजल्ट 1 ही होता है, तो इसलिए ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम है। अब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे। यूनिट क्या होगी बच्चों? रेडियस की यूनिट जो है वो किलोग्राम होती है। लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आपको पता है कि ये मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मैस की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू मीटर। तो ये बच्चों बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बच्चों हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की एक यूनिट तो ये बन गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हम इसको एक और शक्ल में भी लिख सकते हैं। कैसे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो एज इट इज़ वैसे ही लिख दें। सेकेंड को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये जो नीचे वाला सेकंड है ये यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बच्चों बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू सेकंड। ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है एक्चुअली ये जॉल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा जॉल सेकंड। यानी कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की एक यूनिट तो ये हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और दूसरी यूनिट बन गई हमारे पास जॉल सेकेंड। तो जॉल सेकेंड और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो है ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की यूनिट्स हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये इसमें इस फार्मूले में ये जो आर पी वाला फार्मूला बना था इसमें पी जो है वो बराबर होता है एम वी के। हम इसको वहाँ पर पुट कर देंगे तो एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो है ना वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसमें ये जो वी है, वी लीनियर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारे पास रिलेशन बनेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये हम पुट कर देंगे तो आर ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। आर तो पहले से है तो आर स्क्वायर ओमेगा। तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। इसमें बच्चों एम आर स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको I के बराबर पुट कर दिया, ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिजिड बॉडी के लिए यूँ भी लिखते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। ये हमारे पास हमने पिछले टॉपिक में भी ये फार्मूला यूज़ किया जाता है इस तरह की फॉर्म। तो बहरहाल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल फार्मूला हमारे पास फाइनल जो है वो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दूसरा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, बॉडी अगर अपने आप के गिर्द स्पिन करे, रोटेट करे तो इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लेकिन अगर बॉडी किसी दायरे में घूमे तो बच्चों इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो कुछ बॉडी में स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, कुछ में ऑर्बिटल होता है। ये ज़मीन अपने आप के गिर्द घूमती है तो इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ज़मीन जो है वो सूर्य के गिर्द घूमती है तो इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो ज़मीन में दोनों किस्म के मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो आज का टॉपिक बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया।